इस बात में तो बिल्कुल शक नहीं है कि नोकिया अपनी जो बजट सेगमेंट की टीवीज होती है उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। चाहे फिर वो 43 इंच हो, 55 इंच हो या फिर 55 इंच क्यूलेट, आपको हर साइज की बजट सेक्शन की बेस्ट टीवी की लिस्ट में नोकिया टीवी का नाम जरूर मिलेगा। एंड अभी रिसेंटली नोकिया ने 32 इंच सेगमेंट में भी जगह बनाने के लिए अपनी एक नई टीवी लॉन्च की है। तो देखना ये है कि ये टीवी क्या हमारी बेस्ट 32 इंच बजट सेगमेंट की टीवी होती है उनमें फर्स्ट पोजीशन ले पाती है या नहीं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इस टीवी की डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा विद प्रोज एंड कॉन्स, एंड साथ ही में मैं इस टीवी को कंपेयर करूंगा इस सेगमेंट की जो बेस्ट टीवी है उनसे, एंड साथ ही में इस टीवी के कुछ वियर्ड पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद सीधे शब्दों में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोकिया टीवी की। तो इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलती है प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बॉडी विद मेटल स्टैंड। एंड इस टीवी का जो रेजोल्यूशन है वो है 720p और यू कैन से HD रेडी। एंड इस टीवी में यूज हुआ एक V8 डीलेड पैनल विथ माइक्रो डिमिंग। एंड इस माइक्रो डिमिंग से आपको जो हेलोज है एंड जो ब्लूमिंग है वो काफी कंट्रोल मिलेगी। एंड पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोकिया इसमें आपको देखने के लिए मिलती है 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। बट अकॉर्डिंग टू अ रिव्यूअर जिनको नोकिया ने खुद अपना एक रिव्यू यूनिट भेजा था रिव्यू करने के लिए, तो उनकी टेस्टिंग में उनके यूनिट में से जो पीक ब्राइटनेस निकल के आई वो है 407 निट्स की। तो इन दोनों स्टेटमेंट पे कई बातें हो सकती हैं। फर्स्ट, हो सकता है कि जो नोकिया के टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो सही ना हो, या फिर उस रिव्यूअर की जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो सही ना हो। एंड अगर यहाँ पे दोनों के रिजल्ट सही हैं अपनी अपनी जगह पे, एंड ऐसा होता है तो यहाँ से रिजल्ट निकालना गलत नहीं होगा कि जो नोकिया टीवी है, मोटोरोला टीवी है, या फिर आप बोल लो जो फ्लिपकार्ट टीवीज हैं, उनकी जो हर यूनिट बाय यूनिट की जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट ही अपने नोकिया एंड मोटोरोला टीवी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड जो भी चीज़ हैं फ्लिपकार्ट ही संभाल रहा है। एंड यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 107 निट्स का फ्रॉम द डिक्लेयर्ड ब्राइटनेस, एंड इट्स रफली इक्वल्स टू 33% ऑफ द डिक्लेयर्ड ब्राइटनेस। और ये पॉइंट को सुनने के बाद हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, बट डोंट वरी, मैं कंक्लूजन के पार्ट में आपको अपना वर्डिक्ट दूंगा। बाकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें तो इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलता है 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एंड ये टीवी अपनी डॉल्बी विजन एंड HDR10 दोनों टाइप के कंटेंट को सपोर्ट करती है। नाउ बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलते हैं 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से अपना एक HDMI पोर्ट है वो यहाँ पे HDMI 2.1 पोर्ट है, एंड वो EARC को सपोर्ट करता है। बाकी इस टीवी में आपको 2 USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड इसमें से भी एक USB पोर्ट 3.0 को सपोर्ट करता है। बाकी इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलता है 2-वे ब्लूटूथ ड्यूअल बैंड वाईफाई 5 GHz एंड 2.4 GHz बोथ। एंड इसके अलावा जो भी एसेंशियल पोर्ट्स होते हैं किसी भी टीवी में वो हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे 2-वे ब्लूटूथ का मतलब ये है कि आप इस टीवी के साथ जो स्पीकर्स हैं उनको तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ही सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इस टीवी के जो स्पीकर्स है उसको एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर सकते हो किसी और डिवाइस के लिए। एंड जितने कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको इस टीवी में देखने के लिए मिलते हैं उतने कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको इस सेगमेंट के किसी और टीवी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन इस टीवी का जो HDMI 2.1 पोर्ट है एंड जो USB पोर्ट है उनमें कुछ बग है। फर्स्ट, अगर आप इस HDMI 2.1 EARC पोर्ट से कोई डॉल्बी एटमॉस इनेबल साउंड बार कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे अभी जो अपना डॉल्बी एटमॉस है उसका सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड, अगर आपको कोई भी USB से कोई भी कंटेंट प्ले करना है या फिर कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एक्सटर्नल फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी जो आप एक्सटर्नल जो भी आपकी ड्राइव हो आप उसको यूज़ कर पाओगे अपने USB पोर्ट के थ्रू। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या ये कौन सा है? तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो USB का कंटेंट है उनको रीड कर सकते हो। एंड अगर आप कोई भी कंटेंट प्ले करते हो अपने USB के थ्रू, चाहे फिर वो HD कंटेंट हो, फुल HD हो या फिर 4K हो, वो स्मूथली यहाँ पे प्ले होगा। एंड ये वाला जो बग है वो आपको नोकिया की जो अदर टीवीज आ रही है Android 11 के साथ उनमें भी देखने के लिए मिल रहा है। एंड बात करें HDMI 2.1 EARC पोर्ट की, तो अभी तक मैंने ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं देखा है जो अपनी 32 इंच टीवी में डॉल्बी एटमॉस इनेबल साउंड बार को यूज कर रहा है। एंड ऊपर से इस सेगमेंट में आई डोंट थिंक सो कि किसी टीवी के साथ आपको HDMI EARC पोर्ट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंगली ये सॉफ्टवेयर बग्स हैं जिनको अगर नोकिया चाहे तो एक अपडेट के थ्रू फिक्स कर सकता है, लेकिन ये अपडेट आपको कितने जल्दी मिलेंगे इसका जवाब आपको नोकिया के अलावा कोई नहीं दे सकता। बाकी इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलता है 39 वॉट की बिल्ट इन साउंड बार विच इज साउंड बाय ओंक्यो, जिसमें आपको 24 वॉट के स्पीकर्स एंड 15 वॉट्स के ट्विटर का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है।
एंड ये वाली साउंड बार अपने डॉल्बी एटमॉस एंड ऑनक्यो सराउंड साउंड को भी सपोर्ट करती है। एंड द ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी इज जस्ट इनफ फॉर अ 32 इंच टीवी। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इस टीवी के साथ कोई एक्सटर्नल साउंड सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ेगी एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अगर आपको अल्टीमेट एक्सपीरियंस चाहिए तो बात अलग है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस टीवी में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट एंड गूगल होम। और इन सब चीज़ों को पावर करने के लिए आपको इस टीवी में 1.1 गीगाहर्ट्ज का रियल टेक क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है विद 700 मेगाहर्ट्ज G31 GPU। एंड इसके साथ आपको मिलती है 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज, एंड जिसमें से अपनी जो 8 GB इंटरनल स्टोरेज है वही सिर्फ फ्री है। और इस टीवी का जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ है। एंड इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलती है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। बाकी नोकिया की सर्विस की बात करें तो ये आपके एरिया एंड जो आपका लक है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको बिल्कुल बेस्ट सर्विस देखने के लिए मिले, एंड ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल बेकार सर्विस देखने के लिए मिले, क्योंकि ये एक बजट ब्रांड है ना। आप एक बजट ब्रांड से हर जगह पे बेस्ट क्वालिटी की सर्विस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो अब कंक्लूजन पे बढ़ने से पहले, अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंप्लीटली देखी है तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि मैं नोकिया को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं जो प्रैक्टिकल वे में सोचने में बिलीव रखता, और जो चीज़ अच्छी होती है मैं उसको खुले दिल से अच्छा बोलता हूँ, एंड जो चीज़ बेकार होती है मैं सिंपली उसको बेकार बोल देता हूँ। एंड इसलिए मैं कभी भी जो अपनी मार्केटिंग वाली स्पेसिफिकेशंस होती है उनको हाईलाइट नहीं करता, लाइक आई प्रोटेक्ट मोड, MEMC टेक्नोलॉजी, वीडियो अपस्केलिंग, क्योंकि इस 720p टीवी में मुझे नहीं लगता इन सब फीचर्स को हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत है। एंड सेम विद द कॉन्स, मैं कभी भी जो अपने पॉइंट्स होते हैं उनको ओवर एग्जैजुरेट नहीं करता, जस्ट टू से आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। नाउ अब बात करें कंक्लूजन की, तो नो डाउट ये टीवी 18,000 में वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड टीवी है। एंड अगर बात करूँ मैं फर्स्ट पोजीशन की, तो इसके जो टफ कॉम्पिटिटर हैं वो है मोटोरोला ZX2 एंड सैमसंग वंडर टेरमेंट। एंड ये फर्स्ट पोजीशन पे है या नहीं है ये आपको ही डिसाइड करना होगा आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये फर्स्ट पोजीशन पे है। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, एंड इस टीवी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप उस लिंक से कुछ भी बाय करते हो तो आपके प्राइस को बिना चेंज करे हुए इस चैनल को हेल्प होगी, एंड मैं आगे भी आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव एंड अनबायस्ड कंटेंट और फ्रीक्वेंटली ला पाऊंगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन इस वीडियो के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।